हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ रबड़ीदार घेवर की रेसिपी। बिल्कुल मार्केट जैसे रबड़ीदार घेवर आज हम घर में बना के तैयार करेंगे, बिना किसी सांचे के, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और आसान तरीके से। तो बिना देर किए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस तरीके से घेवर बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से आप बिल्कुल मार्केट जैसे घेवर घर पे बना सकते हैं। तो देखिए, एक मैंने मिक्सी का जार लेके मिक्सी के जार में मैंने आधा कप इस तरह पिघला हुआ घी मिक्सी के जार में डाल लिया है। ध्यान रहे घी जमा हुआ नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा गर्म लेना है, बस इस तरह से पिघला हुआ घी होना चाहिए। अब इस घी में मैंने 4 से 5 आइस क्यूब डाल दी है और इसे मिक्सी के जार में हमें चला लेना है। मिक्सी में इस घी को तब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाए। देखिए, एक बार मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये घी बर्फ़ के साथ साइड में जम गया है, तो इसे हम इस तरह से इकट्ठा करके फिर से चला लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। ये प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करने में टाइम बहुत लग जाएगा। अगर आप इस तरह मिक्सी से करेंगे तो 20 से 25 मिनट में घेवर बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसी तरह मिक्सी में चलाते हुए बिल्कुल ये हो गया है क्रीमी सा। घी इसी तरह का होना चाहिए। देखिए, इसी तरह से अब मैंने लिया है ये 1 कप मैदा। कटोरी ये थोड़ी सी खाली है, ये मैंने नाप के लिया है। 1 कप मैदा है तो आधा मैदा इसमें पहले मिक्सी के जार में डाल के और बिल्कुल ठंडा पानी, देखिए ये मैंने बोतल फ्रीजर में से निकाली है, इसमें थोड़ा बहुत बर्फ़ भी जमा हुआ है। तो इसमें पानी डालते हुए हमें इस मैदे के साथ फिर से मिक्सी में चला लेना है। देखिए, इसी तरह से चला लिया है। अब जो बचा हुआ मैदा है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं और फिर से आधा कप के करीब पानी और डालते हैं और फिर से इसे चलाते हैं। ध्यान रहे एक साथ इसे नहीं चलाना है, इसी तरह रोक रोक के चलाएंगे, ताकि अगर आप एक साथ चला लेंगे तो घी ऊपर आ जाएगा। इसी तरह लिए हमें इसे रोक रोक के 3-4 बार में इसे चलाते हुए बैटर बनाना है। तो देखिए, बैटर अभी बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने इसमें आधा गिलास के करीब फिर से वही ठंडा पानी फ्रीजर में रखा हुआ डाल दिया है और एक बार फिर चला लिया है। तो फिर भी मुझे ये थोड़ा और गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैंने आधा गिलास के करीब फिर से वही बर्फ़ वाला पानी ऐड किया है और फिर से चला लिया है। इसी तरह करके हमें इसे 4 से 5 बार के लिए चलाना है। 4 से 5 बार इसलिए चलाना है क्योंकि अगर आप एक साथ चलाएंगे तो घी ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, इसी तरह जैसे रबड़ी होती है उसी तरह इस बैटर हो गया है। अब बैटर को एक बड़े बाउल में निकाल लिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस लिया है। चम्मच देखिए बिल्कुल भरी हुई नहीं है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नींबू का रस लिया है। नींबू का रस ज़्यादा नहीं लेना है, वरना फिर घेवर में खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। तो इतना ही नींबू का रस लेके नींबू के रस को भी हमें घेवर में मिक्स कर देना है। और बैटर मुझे थोड़ा सा फिर से गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैंने 1 कप के करीब फिर से पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर जितना पतला होगा तो उतना चल जाएगा, लेकिन गाढ़ा होगा तो आपके घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। अब इस बैटर को मैं निकाल रही हूँ। देखिए, इस तरह की एक छोटी बोतल है, उसमें आप चम्मच से भी बना सकते हैं और इस तरह से बोतल से भी बनाएंगे तो भी आसानी से बन जाएगी। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी। बोतल आप कोल्ड ड्रिंक की या कोई भी घर में प्लास्टिक की बोतल हो वो ले सकते हैं। और ढक्कन में मैंने देखिए इस तरह से छेद कर लिया है। बोतल के ढक्कन में इस तरह से छेद कर लेना है और बाकी जो ये बचा हुआ बैटर है इसको हम रख देते हैं फ्रीजर में, क्योंकि ये बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जितना ठंडा होगा उतने ही घेवर आपके अच्छे बनेंगे। तो दूसरी तरफ ये मैंने लिया है चाय बनाने वाला पतीला और इस तरह वही बर्तन लेना है जिसकी हाइट थोड़ी अच्छी हो। हाइट अच्छी होगी तभी इसमें घेवर अच्छे से बनेंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। आधा भगोना मैंने इसमें ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अब ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। ध्यान रहे ऑयल आपका एकदम गर्म होना चाहिए, हाई फ्लेम पे। अब जो बैटर भी हमने बोतल लिया है उसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर हमें डालते हुए, देखिए एक बार में इतना बैटर डाला है। अब 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रुकना है और फिर से
बैटर डालना है। फिर से 1-2 सेकंड के लिए रुकना है और फिर से बैटर डालना है और गैस की फ्लेम हमें हाई ही रखनी है पूरी प्रोसेस में। देखिए इसी तरह से ये जितना बोतल का सारा बैटर है इसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें डालते हुए रहना है और ध्यान रहे ये बैटर बिल्कुल सेंटर में ही डालना है हमें। देखिए इसी तरह से मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। बिल्कुल थोड़ा बैटर बिल्कुल बीच में डालना है और बीच में आप इस तरह से कोई डंडा या बेलन लेके और इस तरह से बीच में छेद करते रहना है ताकि बैटर डालने के लिए आसानी से जगह हो जाए। बैटर आपको पतीले में और किसी जगह नहीं डालना है, केवल बीच में ही डालना है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर घुमा के डालें। जो ये बीच में हम बेलन से छेद कर रहे हैं उसी में आपको ये बैटर डालते रहना है और तुरंत नहीं डालना है। एक बार बैटर डालते ही आपको 1-2 सेकंड के लिए रुकना है और फिर बैटर डालना है। देखिए इसी तरह मैंने जो एक बोतल भरी थी वो पूरा बैटर इसमें डाल दिया है। अब देखिए ये घेवर बन के तैयार है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट ये हमारा जालीदार घेवर बन के तैयार हुआ है। अब आप कोई लोग बोलते हैं कि कितनी बार बैटर डालना है, तो मैंने ये 1 कटोरी के करीब बैटर बोतल में भरा था, उससे ये एक घेवर बन गया है। देखिए बिल्कुल जालीदार बना है। बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि बैटर को बिल्कुल ठंडा रखना है। चिल फ्रीजर में रखा हुआ बैटर होना चाहिए और ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम आपको हाई ही रखनी है पूरी प्रोसेस में। देखिए एक घेवर बन के तैयार है। इसे निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में। आप जाली पे भी रख सकते हैं ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब मैं आपको चम्मच से बना के दिखाती हूँ। देखिए इसी तरह आप चम्मच से भी थोड़ा बैटर बिल्कुल बीच में डालते रहें और बेलन से या डंडे से इसी तरह बीच में छेद करते रहें। लेकिन मुझे तो बोतल से बनाना बहुत आसान लगता है, तो मैं उसी से आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। आप चम्मच से भी बना सकते हैं, लेकिन बोतल से आप क्या परफेक्ट नाप में इसमें बैटर डाल सकते हैं। चम्मच से कभी कम या कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बोतल से बिल्कुल परफेक्ट डलेगा। देखिए इसी तरह मैंने दूसरा घेवर भी बना के तैयार कर लिया है ना। बहुत ही आसान तरीका। अगर आप इस तरह मिक्सी में और बोतल में डाल के बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप परफेक्ट बिना फेल हुए मार्केट जैसा घेवर बना सकते हैं। देखिए मैंने 2 घेवर बना लिए हैं। आप इन्हें जाली पे भी रख सकते हैं ताकि इनका ऑयल निकल जाए। मेरे पास जाली नहीं है इसलिए मैंने इसे प्लेट में रखा है। अब दूसरी तरफ हम बनाते हैं घेवर की रबड़ी। फटाफट देखिए मैं आपको जल्दी से रबड़ी बना के दिखाती हूँ। ये 1 लीटर दूध मैंने पैन में लिया है और दूध में आने देते हैं अच्छे से उबाल। दूध में अच्छे से उबाल आने के बाद में इसे अच्छे से इस तरह से चलाते हुए रहना है और चलाने के बाद में दूध में हमें डालना है चीनी आप कम ही मीठा एक बार डालें, क्योंकि अभी हम चाशनी भी बनाएं। अगर आप जैसा ज़्यादा अभी रबड़ी को मीठा कर लेंगे तो चाशनी रहेगी तो घेवर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए रबड़ी को कम ही मीठा बनाएं ताकि चाशनी भी तो घेवर में जाएगी। तो देखिए मैंने 1 छोटी कटोरी के करीब इसमें चीनी डाल दी है और इसे अच्छे से चलाते हुए तब तक चलाना है तब तक ये बिल्कुल दूध गाढ़ा ना हो जाए। देखिए इसी तरह धीरे धीरे चलाते हुए 15 से 20 मिनट लगते हैं। मैं वीडियो में तो आपको फटाफट दिखा रही हूँ। इसी तरह आपको दूध इस तरह से गाढ़ा होने तक इसे चलाते रहना है। देखिए हमारी रबड़ी बनके तैयार है। आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये मलाई का दूध लिया है तो इसमें मिल्क पाउडर कुछ यूज़ नहीं किया है। देखिए ये 1 कटोरी के करीब 1 लीटर दूध का 1 कटोरी के करीब बचा है रबड़ी बनके। अब इस रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं और दूसरी तरफ बनाते हैं चाशनी। तो हमने लिया एक गैस पे रख दिया है पैन में 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी के करीब पानी डाल दिया है और अब इसे अच्छे से चीनी को पहले पिघलने देते हैं। और फ्लेवर के लिए मैंने डाल दी है 2 इलायची और अच्छे से मिक्स करते हुए चाशनी को हमें 2 तार या 1 तार की नहीं बनानी है। अगर आप 1 तार या 2 तार की बनाएंगे तो घेवर पे डालने के बाद में वो चाशनी चीनी जैसी बन जाती है। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि चाशनी जब ऐसे चपचपी सी लगे ना, उसी स्टेज पे आपको बंद कर देनी है ताकि फिर ऊपर घेवर के ऊपर चीनी ना जमे। तो देखिए आपको इस तरह से चेक करना है। देखिए दिख रहा है ना, हल्का सा चपचपा सा लग रहा है। तार वार कुछ नहीं बनाना है,
बहुत ही जल्दी ये चाशनी बनके तैयार है। तो अब गैस को मैंने कर दिया है बंद और चाशनी को भी ठंडा होने देना है। ध्यान रहे रबड़ी और चाशनी, घेवर तीनों चीज़ें बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर गर्म चाशनी में आप घेवर डाल देंगे तो घेवर आपके टूट जाएंगे। अब देखिए इसी तरह एक मैंने ली है जाली, बाउल पे जाली रख के उसके ऊपर घेवर रख दिया है। अब एक घेवर के ऊपर दूसरा घेवर रख देती हूँ और जो हमने चाशनी बनाई है उसको ठंडा होने के बाद में इस तरह चम्मच से घेवर पे चाशनी डाल देनी है, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी रहेगी वो जाली से नीचे बाउल में निकल जाएगी। देखिए इसी तरह से पहले जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे वाले घेवर में जाएगी, उससे जो एक्स्ट्रा रहेगी वो बाउल में निकल जाएगी। इसीलिए एक के ऊपर एक घेवर रखा है ना। बहुत ही आसान तरीका घेवर बनाने का। अगर आप इस तरह से मिक्सी के जार में घेवर बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप घेवर 15 से 20 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए एक घेवर पे चाशनी मैंने डाल दी है, इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब दूसरी घेवर पे भी इसी तरह हमें चाशनी डाल देनी है। ध्यान इतना रखना है चाशनी ठंडी होने के बाद ही आप घेवर के ऊपर डालें, ताकि घेवर अच्छे से चाशनी को पी ले। देखिए इसी तरह से हमने चाशनी को पूरे घेवर के ऊपर डाल दिया है। देखिए इसी तरह से डालने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, जो एक्स्ट्रा चाशनी थी ना वो नीचे जाली से बाउल में रह जाती है। देखिए इसे भी निकाल के दूसरी प्लेट में। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा चाशनी थी वो नीचे निकल गई है। इस घेवर को भी हम निकाल लेते हैं एक दूसरी प्लेट में। अब हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं रबड़ी। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए इसी तरह से घेवर के ऊपर आपको पूरे घेवर पे रबड़ी को फैला देना है। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको ध्यान ये रखना है रबड़ी को भी ठंडा होने के बाद ही लगाना है। देखिए इसी तरह से मैंने दोनों घेवर के ऊपर चाशनी लगा दी है। बस घेवर बनाने टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हम घेवर का बैटर बनाते हैं वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रीजर में रखा हुआ। अब देखिए इस घेवर के ऊपर मैं लगा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले काट के रखे थे। तो देखिए इसी तरह से बादाम, पिस्ता, काजू, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप इसमें बारीक बारीक काट के घेवर के ऊपर लगा सकते हैं। ऊपर से मैंने डाल दिए हैं कुछ केसर के धागे और तैयार है हमारे परफेक्ट बिल्कुल मार्केट जैसे हलवाई स्टाइल के रबड़ीदार घेवर। घर में बना के आप इस तरह से 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं बिना फेल हुए। तो सावन में आप तीज पे या रक्षाबंधन पे इस तरह से घेवर ज़रूर ट्राई करना, बिना फेल हुए। अगर आप इस तरह से घेवर बनाएंगे तो आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए है ना बिल्कुल जालीदार रबड़ीदार मार्केट जैसे घेवर। आप ज़रूर ट्राई करना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब मेरे पास कुछ गुलाब की पत्तियां रखी हैं, उन्हें भी मैं इस तरह से घेवर पे डाल देती हूँ। देखिए अब बिल्कुल मार्केट को भी ये टक्कर देने वाला घेवर बन के तैयार है। मार्केट का घेवर भी इसके सामने फेल है, इतना टेस्टी ये घेवर बन के तैयार हुआ है। तो आप अगर इस तरह से आप घेवर बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और रबड़ीदार घेवर बन के तैयार होंगे। आप ज़रूर ट्राई करना इस बार रक्षाबंधन पे, तीज पे। तो देखिए मेरे तो ये बिल्कुल घेवर बन के तैयार है। राजस्थान में ये घेवर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल के ये घेवर आसानी से बना के तैयार किए हैं, जिसमें ना तो किसी हमें सांचे की ज़रूरत है और ना ही कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत। केवल मिक्सी के जार में डाल के हमने इसमें 15 से 20 मिनट में ये घेवर बना के तैयार किए हैं। अब मैं आपको इसे काट के भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसे आप अगर फ्रिज में रख के 10 या 15 मिनट बाद खाएंगे तो ये और भी टेस्टी लगेगा ठंडा होने के बाद। देखिए है ना बिल्कुल जालीदार रबड़ीदार परफेक्ट घेवर।
रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।